हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज मैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट लेकर आया हूं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में यही क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिर ये एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें बच्चे क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्यों परेशान होते हैं, जबकि बहुत ही आसान होता है क्वेश्चंस को बनाना। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है। लिखा रहेगा आपके पास लैंग्वेज में कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच ठीक उतना ही दूरी मौजूद है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई अल्फाबेट अगर लिखा गया है, अल्फाबेट मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर लिखाएगा, जो 26 लेटर है उसको हम लोग अल्फाबेट का लेटर बोलते हैं। तो उसमें किसी भी दो लेटर के बीच में उतना ही अक्षर आना चाहिए जितना कि एक्चुअल में अल्फाबेट में होता है, तो वो एक पेयर माना जाएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत कीजिएगा, आप एंड तक देखिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे आपको मैथ्स और रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट क्वेश्चन चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, आपके पास चैप्टर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच ठीक उतना ही दूरी है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको अल्फाबेट को समझिए। जैसे अल्फाबेट आपका ये ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई डॉट डॉट, यहाँ पे एम एन डॉट डॉट, यहाँ पे एक्स वाई और जेड होता है फ्रेंड। तो अल्फाबेट का शुरुआत हमेशा लेफ्ट से होता है, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है फ्रेंड्स? इसका स्टार्टिंग होता है हमेशा लेफ्ट से होता है। लेफ्ट से हमेशा ये रियल वैल्यू को बताता है। कौन सा वैल्यू को बताता है? तो रियल वैल्यू को बताता है। इसी चीज को अगर आप राइट से अगर देखेंगे, राइट से अगर देखेंगे तो ये आपका ऑपोजिट वैल्यू बताएगा, ये आपका ऑपोजिट वैल्यू बताएगा। इस तरह से कहने का ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यदि अगर हम राइट से गिनेंगे, राइट से सेकंड नंबर पे बी होगा, राइट से थर्ड नंबर पे सी होगा, लेकिन वही अगर राइट से अगर हम बोलेंगे सेकंड नंबर पे तो आपका बी नहीं होगा, राइट से अगर फोर्थ नंबर पे तो आपका डी नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अल्फाबेट का। अल्फाबेट में क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच ठीक उतना ही दूरी है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इसका मतलब आप क्या समझे फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है कि कोई वर्ड्स अगर दिया गया, मान ले कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन में ना 1 नंबर लिख रहा हूं, मान लिया आपके पास लिखा गया फ्रेंड्स पेन लिखा गया, ये आपके पास ये पेन एक वर्ड लिखा गया है। या फिर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पेंसिल लिखा हुआ, ये पेंसिल लिखा हुआ, पेंसिल लिखा हुआ, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, या फिर आपके पास और भी लेटर्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई वर्ड जैसे पेन लिखा गया, पेंसिल लिखा गया, कोई भी अल्फाबेट का कोई भी वर्ड्स अगर लिखा गया है तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे अल्फाबेट में फ्रेंड्स ए और सी के बीच में हमको एक लेटर दिख रहा। कितना लेटर दिख रहा है? एक लेटर दिख रहा। यदि कोई वर्ड जिसमें ए और सी आता है, ए और सी आता है और उन दोनों के बीच में एक लेटर आएगा तब वह एक पेयर माना जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ए और डी के बीच में कितना लेटर आता है? तो ए और डी के बीच में 2 लेटर है। यदि कोई वर्ड जिसमें ए और डी आ जाए और उन दोनों के बीच में अगर 2 लेटर आता है तो वो भी एक पेयर माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ए लेफ्ट में होगा या राइट में। यहाँ पे ए अगर लेफ्ट में होगा तो डी राइट में होगा और ए अगर राइट में होगा तो डी लेफ्ट में होगा। जैसे आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये एम है, एन है, यहाँ पे हम लोग का ये ओ है, इस तरह से। तो यहाँ पे एम और ओ के बीच में कितना लेटर दिख रहा फ्रेंड? तो एक लेटर दिख रहा। यदि कोई वर्ड जिसमें एम और ओ आता है, एम और ओ आता है और उसके बीच में एक अक्षर अगर आ जाता है, एक लेटर अगर आ जाता है तो वो भी क्या माना जाएगा? एक पेयर माना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे आखिर टोटल कितना ऐसे पेयर हमसे पूछा जाएगा, आखिर टोटल कितना पेयर बनता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे तरीका क्या होता है कि आपको एक बार लेफ्ट टू राइट की ओर गिनना है और एक बार आपको राइट टू लेफ्ट की ओर गिनना है और दोनों का वैल्यू को ऐड कर देना है, वही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हम गिनेंगे फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट की ओर, अगर हम गिनेंगे लेफ्ट से अगर गिनेंगे तो बोलेंगे P है, P के बाद Q, तो यहाँ पे Q आना चाहिए लेकिन यहाँ पे Q नहीं है, और Q के बाद यहाँ R आना चाहिए लेकिन यहाँ पे R नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ से हमको एक भी पेयर नहीं मिला। अगर यहाँ पे हमको अगर यहाँ P के बाद यहाँ Q होता तो यहाँ से यहाँ एक पेयर माना जाता, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर R भी अगर होता तो यहाँ से यहाँ ये एक पेयर आपको माना जाता, क्योंकि यहाँ पे P और R के बीच में एक अक्षर होता है जो कि यहाँ पे मौजूद है तो होता, लेकिन कब, जब यहाँ पे R होता तब। लेकिन यहाँ पे R अगर नहीं है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। फिर अब हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे फ्रेंड, देखिए E के बाद क्या होगा तो F होगा, लेकिन यहाँ पे F नहीं है तो इसका भी वैल्यू खत्म हो गया, यहाँ से भी पेयर नहीं माना जाएगा। और ये लास्ट अक्षर है तो यहाँ से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि हमको लेफ्ट से एक भी पेयर नहीं मिला, ये लेफ्ट से जो हमको एक भी पेयर नहीं मिला है। यही सेम काम हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, बोल सकते हैं फ्रेंड्स NOP। तो देखते हैं यहाँ पे NOP, देखिए N और P के बीच में अभी अभी हम लोग देखिए फ्रेंड्स N और P के बीच NOP, देखिए N और P के बीच में एक लेटर होता है, तो N और P के बीच में ये एक लेटर है, इसलिए ये एक पेयर माना जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग का O ही बीच में रहेगा, कोई भी लेटर हो सकता है, बट उतना ही लेटर होना चाहिए जितनी कि अल्फाबेट में रियल में उतनी उसके बीच होता है। मतलब हम बोलेंगे NOP, तो NOP यहाँ से यहाँ ये एक पेयर बन गया। अब ऐसा है फ्रेंड्स कि अब यहाँ से फिर काउंट करेंगे E के बाद F, तो E के बाद F नहीं, यहाँ पे P है, यानी इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। यानी कि हम लोग का फाइनली अब इधर हम लोग का राइट और लेफ्ट दोनों को ऐड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इधर एक भी पेयर नहीं बना फ्रेंड्स, इधर से हमको एक पेयर बना NOP, और यहाँ पे लास्ट P से आगे जाना नहीं। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग ये एक पेयर कहलाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे सेम काम करेंगे, हम बोलेंगे P से काउंट करते हैं P Q R S T U। यहाँ से एक भी लेटर कहीं पे भी मैच नहीं किया, अगर मैच करता तो वहां से पेयर बन जाता है, यहाँ से हमको एक भी पेयर नहीं बनेगा। फिर बोलेंगे E F G H I, यानी यहां से भी एक भी पेयर नहीं बना। फिर N O P Q, यहां से भी हम लोग को मैच नहीं किया। C D E, यहां से मैच नहीं किया फ्रेंड्स, और यहाँ I के बाद J, यहां भी नहीं और यहां पे भी नहीं। अब एक बार राइट टू लेफ्ट की ओर गिनेंगे फ्रेंड्स, यहां से हमको लेफ्ट से राइट में एक भी नहीं है। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर अगर गिनते हैं तो L M N O P Q, यहां से एक भी पेयर नहीं बना। I J K L M, यहां से भी पेयर नहीं मिला। C D E, देखिए यहां से यहां आपको क्या दिख रहा फ्रेंड्स, ये एक पेयर आपको दिख रहा है। और उसके बाद हमको ऐसा नहीं कि एक पेयर मिल गया तो खेल खत्म हो गया, नहीं, इसको एंडिंग तक आगे बढ़ाते रहना है। यानी कि C D E है, E के बाद F अगर यहाँ पे होता तो पेयर बनता, लेकिन नहीं बनेगा। फिर यहां से गिनेंगे N O P, फिर यहां से यहां हमको एक पेयर बन गया, और E के बाद F नहीं है। मतलब फाइनली हम लोग का इधर से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएंगे फ्रेंड, तो हम लोग का एक और एक दो पेयर बना, यानी कि हम लोग का ये दो पेयर बना, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। यानी इसमें हम लोग का दो पेयर हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करें फ्रेंड, जैसे यहाँ पे हम लोग का बकेट लिखा हुआ, ये बकेट BUCKET, बकेट, इसमें कितना पेयर बनेगा फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बकेट में अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का B से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, BCDEFG, यहाँ से एक भी पेयर नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम लोग का U है फ्रेंड्स, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो सारा लेटर का प्लेस वैल्यू हम लोग का कम है, इसलिए गिनने से कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गिन सकते हैं। UVWXY, इन एक भी पेयर नहीं बना, यहां से गिनेंगे तो CDE, देखिए यहां से यहां आपको ये एक पेयर दिख रहा है, एक पेयर दिखा, लेकिन E के बाद F नहीं है। और फिर यहां बोले KLM,
यहां से हमको पेयर नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, और ई के बाद एक पेयर नहीं है, मतलब हमको नीचे में कितना पेयर मिला फ्रेंड, तो ये एक पेयर मिला। कितना पेयर मिला, नीचे में एक पेयर मिला, यानी कि लेफ्ट टू राइट में हमको एक पेयर मिला। एक बार हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। देखिए TUVWXY एक भी पेयर नहीं है। फिर यहां बोलेंगे EFGHI, यहां से भी एक भी पेयर नहीं है। KLMN यानी कि यहां से भी हम लोग एक भी पेयर नहीं है। और यहाँ पे CDE नहीं है, यानी कि यहां से भी और यहां से भी नहीं है फ्रेंड्स, लास्ट से बनेगा नहीं। मतलब यहाँ पे कितना पेयर बना फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको मात्र एक पेयर बना, यहाँ पे ये एक पेयर होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अब ये दिखाता हूं कि यदि अगर बीच में जेड आ जाए, जेड अगर आ जाए तो जेड के बाद आगे काउंटिंग होगा या नहीं होगा, आगे जाना है या नहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जैसे लिखा गया है यहाँ पे हम लोग का, यानी कि येलो लिखा हुआ, येलो येलो YELLOW फ्रेंड्स, ये एक वर्ड लिखा गया येलो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें कितना पेयर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग गिनना शुरू करते हैं। YZ, यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड, जेड, लेकिन आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे जेड नहीं है। यहाँ पे अगर जेड अगर होता फ्रेंड तो यहाँ से यहाँ ये एक पेयर बन जाता, लेकिन अगर जेड नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि जेड के बाद आगे काउंटिंग नहीं होता है। अगर जेड अगर लेटर अगर आ जाएगा तो ये अंत हो जाता है, इसके बाद आगे बढ़ना नहीं, इसके बाद आगे बढ़ना नहीं है। तो जेड अगर आ गया लेकिन जेड नहीं है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। फिर हम लोग ई से शुरू करेंगे। देखिए EFGHI, यहां से भी आपको पेयर नहीं मिलेगा। LMNO, यहां से भी पेयर नहीं है। LMN, यहां से भी पेयर नहीं है। OP, यहां से भी पेयर नहीं, और यहां से हमको लास्ट आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब राइट टू लेफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट टू लेफ्ट की ओर देखेंगे WXYZ, यहां पे आपको Z है नहीं, अगर Z होता तो पेयर होता लेकिन नहीं है। अब यहां से गिनेंगे OPQRS, यहां से भी पेयर नहीं है। LMNO नहीं है, LMN नहीं है, EF नहीं है, और यहाँ पे Y लास्ट में खत्म हो जाता फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ना तो लेफ्ट टू राइट की ओर एक भी पेयर मिला और ना ही राइट से लेफ्ट की ओर एक भी पेयर मिला। मतलब यहाँ पे जो पेयर की संख्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0। 0 का मतलब हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नो पेयर, नो पेयर यानी एक भी पेयर नहीं है, नो पेयर यानी एक भी पेयर हम लोगों का नहीं है, या फिर आप 0 पेयर भी बोल सकते हैं, कोई भी पेयर नहीं है। जैसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन चलिए और समझिए। जैसे मान लिया आपके पास लिखा गया है जेब्रा, जेब्रा ZEBRA, जेब्रा, इसमें कितना पेयर बनेगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जेड ही दिख रहा, क्या दिख रहा, जेड दिख रहा था। जेड अगर दिख गया फ्रेंड तो जेड के बाद आगे आप लोगों को बढ़ना नहीं है। जेड अगर कभी अगर आ जाए तो जेड मतलब इन अंत हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ना नहीं, यहां से आपको आगे की ओर नहीं जाना। अगर यहाँ पे अगर ए रहेगा तो भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो कहने मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब यहां से गिनेंगे हम लोग EFGH, यहां से एक भी पेयर नहीं मिला। BCD, यहां से भी पेयर नहीं है। RS, यहां से भी पेयर नहीं है, और यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या हो फ्रेंड्स, इधर हम लोग को एक भी पेयर नहीं मिला। एक बार राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं। देखिए ABCDE, यहां से पेयर नहीं है फ्रेंड्स। फिर RSTU, यहां से भी पेयर नहीं है। BCD, यहां से भी पेयर नहीं है। EF, यहां से भी पेयर नहीं है, यहां पे लास्ट को गिनना नहीं है। फाइनली कितना पेयर हो गया फ्रेंड, तो एक भी पेयर नहीं, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 पेयर हो जाएगा, 0 पेयर, 0 पेयर हो जाएगा फ्रेंड्स। या फिर बोलेंगे नो पेयर, मतलब क्या हुआ, एक भी पेयर नहीं है, एक भी पेयर नहीं है, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिखा गया सीक्वेंशियल
ENTIAL। तो फ्रेंड्स इसी वे में जैसा कि अभी हम लोग बना रहे थे, इसी तरीके से अगर इसमें ढूंढना हो, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है बार बार सेट में ये क्वेश्चन मिलता ही रहता है, तो इसमें कितना पेयर बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बार हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट की ओर गिनेंगे और एक बार राइट टू लेफ्ट की ओर गिनेंगे और टोटल जितना पेयर कहलाएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एस से शुरू करते हैं। STUVWXYZ। देखिए यहाँ पे Z आया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे Z एक्चुअल में नहीं है। अगर यहाँ पे Z रहता तो यहाँ एक पेयर बन जाता, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि Z के बाद आगे बढ़ना नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Z है फ्रेंड, Z है तो Z के बाद अंत हो जाएगा, Z के बाद फिर आपको ABCD काउंट आगे करना नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे Z अगर आ गया मतलब इससे आगे बढ़ना नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से शुरू करेंगे EFGHIJKLM, यहाँ से एक भी पेयर नहीं है। फिर यहाँ पे QRSTUVWX नहीं मिला, UVWXYZ। अगर Z अगर आ जाएगा फ्रेंड तो उसके बाद आगे बढ़ना नहीं है। फिर बोलेंगे UVWXYZ के बाद आगे नहीं जाएंगे। EFGHIJ नहीं आगे बढ़ेंगे। NOPQR नहीं बढ़ेंगे। फिर TUVW, फिर IJK, यहाँ पे फिर हो जाएगा AB नहीं है, मतलब आगे जाना नहीं है। मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि इधर से हमको एक भी पेयर नहीं मिला। अब एक बार राइट टू लेफ्ट की ओर गिन लेते हैं। देखिए LMNOPQRSTU, यहां से एक भी पेयर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स ए से अगर आप गिनिएगा तो आपको पेयर मिलेगा। देखिए ABCDE, आप देख सकते हैं यहां से यहां में आपको आके मैच कर जा रहा है ABCDE। देखिए ए और ई के बीच में 3 अक्षर होता है फ्रेंड्स, ए और ई के बीच में। देखिए ए और ई के बीच में कितना अक्षर होता है फ्रेंड, 3 अक्षर होता है। यहाँ पे आपको 3 अक्षर दिख रहा है, इसलिए यहां से यहाँ ये एक पेयर माना जाएगा। लेकिन हमको कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ते रहना है। अब जैसे ई है तो ई के बाद FGHI नहीं मिला, फिर यहां से गिनेंगे IJKLM NOP नहीं है, फिर यहां से TUVWXYZ नहीं है, फिर NOPQ। देखिए फ्रेंड्स यहां से यहां हम लोग को फिर एक पेयर मिला NOPQ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे NOP और यहाँ पे Q, हमको मालूम है कि N और Q के बीच में 2 लेटर होता है। देखिए यहाँ पे N और Q के बीच में यहाँ पे आपको कितना लेटर दिख रहा फ्रेंड्स, ये 2 लेटर दिख रहा, इसलिए यहां से यहाँ एक पेयर बना। लेकिन आपको गिनती जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है जब तक Z ना आ जाए या लास्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम Q के बाद RS, फिर देखिए NOPQRS, यहां से यहां भी आपको क्या दिख रहा फ्रेंड, तो फिर आपको एक पेयर दिख रहा। तो यहां से N से कितना पेयर बन गया फ्रेंड, तो 2 पेयर बन गया। अब यहां से देखिए EFGHI नहीं है, UVWX नहीं है, QRS, फिर यहां से यहां देखिए आपको एक पेयर मिला और E के बाद नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स E के बाद F नहीं, तो फाइनली कितना पेयर बना फ्रेंड, देखिए 1 2 3 और यहाँ 4, यानी कि हम लोग का टोटल 4 पेयर बना। कितना पेयर बना फ्रेंड, तो ये टोटल 4 पेयर बना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोग इस तरह का जो हम लोग का अल्फाबेट का काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा और मजेदार और दमदार बोल सकते हैं, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं और इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।